Hello students, myself Vijay Badoria, Study Point Inter College, Khairabad, Sitapur. Today I am going to explain you chapter number 12, Heron's formula, class 9. Okay, what is the formula? Heron's formula. Before Heron's formula, first we should know area of triangle. Area of triangle. Area of a triangle. Okay, area of a triangle. Suppose triangle is given. This is the triangle ABC. This is the triangle ABC. This is base and this is perpendicular, means height, and BC is base. Okay, चेंज भी हो सकता है. मान लीजिए ट्राइंगल वही है और परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से ABC से इस साइड पे आ रहा है परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर मीन्स वो लाइन जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है, जिस लाइन पे फॉल होती है. तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगी हाइट. ओके, जहाँ से परपेंडिकुलर आया है इस पे गिरा है तो ये बेस है, ये हाइट है. जैसे खंबा आपने देखा होगा, खंबा जो ज़मीन पे खड़ा होता है, जैसे ये ज़मीन है और ये खंबा खड़ा हुआ है, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई. ओके, मतलब ये. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सपोज आपको हाइट नहीं गिवन है ट्राइंगल में, तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे? उसके लिए हेरॉन्स फार्मूला है आपका. सपोज ट्राइंगल आपका गिवन है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है PQR. ओके, दिस इज द ट्राइंगल और इसकी हाइट नहीं दी है, मतलब परपेंडिकुलर इसमें नहीं दिया है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे एरिया इस ट्राइंगल का? और सपोज लेंथ गिवन है सारी साइड्स की, ए लेंथ, इसकी लेंथ A है, इसकी B है और इसकी C है. ओके, इस ट्राइंगल में ये लेंथ A है, ये B है और ये C है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. इस ट्राइंगल में देखिए PQ प्लस QR प्लस RP. PQ is A, QR is B प्लस RP is C. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को 2S कहते हैं, 2S. ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को 2S बोलेंगे. सो 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C. ये आपका पेरीमीटर है ट्राइंगल का. ओके, अगर हाँ, और एरिया फाइंड करने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी. सेमी, किसी का भी सेमी हो जाता है, मतलब उसका हाफ. तो पेरीमीटर का हाफ मीन्स ये 2 से पूरे में डिवाइड. ओके, 2 से पूरे में डिवाइड. तो 2S अपॉन 2 इक्वल टू, या ऐसे लिख लीजिए, डिवाइडिंग दिस बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2S अपॉन 2 इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. 2 कैंसिल आउट, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C. ये S हो गया. आप कहेंगे सर ये S की ज़रूरत क्यों है? हेरॉन्स फार्मूला जो है हमारा एरिया फाइंड करने के लिए है. ओके, हेरॉन्स फार्मूला क्या है हमारा? हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस
C, S minus C. Okay, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, ये हेरोन्स फार्मूला है. इसके लिए इसमें S है तो S आपको ज़रूरत पड़ेगी. सपोज क्वेश्चन हमारा गिवन है. सपोज क्वेश्चन इज गिवन. नोट डाउन दिस और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन आई विल एक्सप्लेन यू related question to this. Okay, question is given. Suppose question, if sides of a triangle are sides of a triangle are 8, 11 and suppose sides of a triangle are 40, 24 and 32. 40 centimeter, 24 centimeter and 32 centimeter. 24 centimeter and 32 centimeter. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. Okay, this is your question. If sides of a triangle are 40 centimeter, okay, 40 centimeter, 24 centimeter and 32 centimeter. Find the area of the triangle. How will you find? इसको A कह दीजिए. A इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 32 centimeter. First you will find S. Okay, S equal to A plus B plus C upon 2. Your A is 40 plus B is 24, C is 32 upon 2. S equal to 6, 96 upon 2. Okay, 258. S equal to 48 centimeter. Area of the triangle equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. Okay, your S is 48. 48 minus A is 40. 48 minus B is 24. 48 minus 32. Now 48 into 8 into 48 minus 24, 24 into 48 minus 32, 16. Okay, you can write 48 as 16 into 3, 16 into 3 into 24 is 16. You can write 48 as 16 into 3. You can write 8 as it is and 24 as 8 into 3 into 16. ओके, हमने क्या किया, 48 को लिखा 16 इंटू 3 48. ओके, 8 एज इट इज, 24 को लिखा 8 इंटू 3
16 as it is. Okay, now see 16 into 16 इनको एक साथ कर लीजिए, पेयर बन गया आपका. ओके, 3 into 3 ये भी पेयर बन गया, इंटू 8 into 8 ये भी आपका पेयर बन गया. और रूट से बाहर आने का तरीका ये है कि जो रूट के अंदर पेयर में होगा वो बाहर आ जाएगा. तो इसका आपका 16 16 का पेयर है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा इससे. जिसका पेयर नहीं होगा वो अंदर ही रह जाएगा. ओके, 16 का पेयर है, 16 विल कम आउट, इंटू 3 का पेयर है, 3 विल कम आउट, 8 का पेयर है, 8 विल ऑल्सो कम आउट. 16 into 3, 48 into 8. Okay, put 48, 8 8 जा 64 centimeter square. This is your area. So how you will find the area? If साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एंड हाइट इज़ नॉट गिवन. हाइट के लिए आपके पास फार्मूला है कि 1/2 बेस इंटू हाइट. लेकिन अगर आपको हाइट नहीं दे रखी है, सारी साइड्स दे रखी हैं, उसके लिए ये हेरॉन्स फार्मूले से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ ट्राई क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1. इफ यू विल फेस प्रॉब्लम देन आई विल मेक वीडियो फॉर दैट, फॉर those questions. Okay, now thank you and have a good day for you.